ईरान पर इजरायली हमले की तैयारियों की लगातार खबरें आ रही हैं। इजरायल ईरान पर कब हमला करेगा, इस सवाल पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। अगर इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो फिर दोनों देशों के बीच महायुद्ध शुरू होने से कोई नहीं रोक पाएगा। नेतन्याहू जिस तरह से ईरान को जवाब देने में वक्त ले रहे हैं, अमेरिका जिस तरह से कह रहा है कि इजरायल उनकी भी नहीं सुन रहा, उसे देखते हुए ये प्रतीत होता है कि नेतन्याहू का ईरान प्लान अब तबाही लाने वाला है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर हमला किया और उसके बाद इजरायल ने ईरान को करारा जवाब देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से सारी दुनिया इजरायल के पलटवार से डरी हुई है, क्योंकि इजरायल का ईरान पर सीधा हमला मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत करवा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इजरायल की तरफ से ईरान के हमले के इतने दिन बाद भी सिर्फ धमकियां ही दी जा रही हैं। तो वहीं गौर करने वाली बात है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना इजरायल के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इजरायल और अमेरिका से बचने के लिए ईरान ने अपने सभी परमाणु ठिकाने अंडरग्राउंड बना रखे हैं। इसीलिए उन्हें ढूंढकर खत्म करना अकेले इजरायल के बस की बात नहीं होगी। ऐसे में अगर ये हमला नाकाम हुआ तो भी ईरान को भड़काने के लिए काफी होगा और वो परमाणु बम बनाने के अपने लक्ष्य को कई गुना तेज कर सकता है। इजरायल के लिए ये काम करना अब पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। एक तरफ अमेरिका इसके खिलाफ है तो वहीं अरब देशों ने इजरायल को कह दिया है कि वो ईरान पर हमले के दौरान उनके हवाई क्षेत्र में न आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब और कतर ने अमेरिका से कहा है कि अगर उनके क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए कोई देश ईरान पर हमला करता है तो ईरान बदले में उन पर भी हमला कर सकता है। ईरान ने ऐसे संकेत भी दिए हैं। ऐसे में संघर्ष से बचने के लिए वह नहीं चाहते कि उनके हवाई या जमीनी क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो। बड़ी बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री हाल ही सऊदी अरब और कतर के दौरे पर थे। ईरान ने अप्रैल में इजरायल पर 600 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे थे। तो जॉर्डन और सऊदी अरब ने भी अमेरिका, यूके और फ्रांस का साथ इजरायल की मदद करने में दिया था। जॉर्डन ने ईरान के हालिया अटैक में भी इजरायल की बड़ी मदद की थी। इस बीच एक खबर ने सारी दुनिया को चौंका दिया है। इजरायल ने जुलाई में हमास नेता इस्माइल हानिया पर हमला किया तो बीते 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार डाला। खास बात ये रही कि बेहद ही गोपनीय तरीके से रहने वाले इन नेताओं की सटीक जानकारी इजरायल के पास थी। इस बीच खबर आई है कि ईरान ने अपनी कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर इस्माइल कानी को हिरासत में लिया है। ईरान को शक है कि शीर्ष स्तर पर गद्दारी करके इन नेताओं की लोकेशन इजरायल तक पहुंचाई गई। बैरूत में नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी सफीउद्दीन के इजरायली हमले में मारे जाने के बाद कई दिनों तक इस्माइल कानी के बारे में पता नहीं चल रहा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।